हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर का पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये 8वां नंबर पेपर है और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग जो है संपूर्ण पेपर हल देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके बाद में अतलग उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसके अलावा आप लोग अगर कोई दूसरा पेपर देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस पेपर की अगर बात करें तो कितने घंटे का होता है, ये पेपर जो है 1 घंटे का होता है। ठीक है, 1 घंटे का होता है। और उसके बाद में पूर्णांक की बात करें, टोटल नंबर, तो ये 25 नंबर का पेपर होता है आपका। तो इसमें चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। यहाँ पे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, बीआईओएस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट सिस्टम। उसके बाद में है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और बेसिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद में सेकंड नंबर की बात करते हैं, तो वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? दशमलव प्रणाली, हेक्साडेसिमल प्रणाली, या ऑक्टल प्रणाली, या बाइनरी प्रणाली? तो वर्तमान समय में कंप्यूटर में जो है ये बाइनरी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर की बात करते हैं, ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है तो लाइन द्वारा, कर्व द्वारा, या रेक्टेंगल द्वारा, या ब्रुश द्वारा? तो ये ड्राइंग क्षेत्र में जो चाप खींचा जाता है, ठीक है, जो चाप खींचा जाता है ये कर्व द्वारा खींचा जाता है। डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोसेसिंग करना, डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, या सीयू को? तो सीपीयू जो होता है उसे जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अब हम लोग जो है अतलग उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो अतलग उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें तो ये भी एक एक नंबर का होता है, और उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न दो दो नंबर का होता है। अब हम अतलग उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि डाटाबेस क्या होता है। तो डाटाबेस एक संगठित संग्रह होता है जिसमें डेटा को एक इस प्रकार संग्रहित किया जाता है कि उसे आसानी से प्राप्त, प्रबंधित और अद्यतन किया जा सके। इसका उपयोग विभिन्न संगठनों द्वारा सुरक्षित और संरक्षित तरीके से डेटा संग्रहण किया जाता है। उसके बाद में सेकंड नंबर की बात करते हैं, स्पैम किसे कहते हैं? सेकंड नंबर की अगर बात करते हैं, यहाँ पे है स्पैम किसे कहते हैं? तो स्पैम अनचाही या अप्रासंगिक संदेश होता है जो आमतौर पर ईमेल, संदेश, या ऑनलाइन पोस्ट के रूप में भेजे जाते हैं। इन्हें प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना भेजा जाता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये मैसेज आए, फिर भी ये मैसेज आता है आपके बिना, यानी प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना, प्राप्त करने की सहमति के। जैसे आप हैं, आप प्राप्त करना नहीं चाहते हैं लेकिन ये मैसेज आएगा, ईमेल हो गया, संदेश हो गया, ऑनलाइन पोस्ट हो गया, ये सभी आएंगे। अक्सर विज्ञापन धोखाधड़ी या मालवेयर फैलाने के उद्देश्य से ऐसा होता है। तो इन सब से आप लोग बच के रहिएगा। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। कंप्यूटर नेटवर्क के अलग अलग प्रकार होते हैं यहाँ पे, जैसे हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, लैन हो गया, और वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और उसके बाद में पर्सनल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे अगर तीन आप लोग याद करते हैं, क्योंकि आपके सीरीज में जो है तीन ही दिया है। रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो रोम का पूरा नाम जो है रीड ओनली मेमोरी होता है। उसके बाद में है सूचना से आप क्या समझते हैं? तो सूचना, इंफॉर्मेशन, वह डेटा होता है जिसे विशेष संदर्भ में व्यवस्थित और विश्लेषित किया जाता है। ठीक है, विशेष संदर्भ में व्यवस्थित और विश्लेषित किया जाता है ताकि यह उपयोगी और समझने योग्य हो। यह ज्ञान, समाचार, तथ्यों या आंकड़ों के रूप में हो सकता है जो निर्णय लेने में सहायता करता है।
किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है, जैसे कोई फाइल हो गया उसको किस प्रकार से हम अपलोड करते हैं, इसको जो है पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे। हमने आप सभी लोगों को बताया था कि पीडीएफ या वीडियो को साइट पर कैसे अपलोड करते हैं। तो किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए आप संबंधित वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाते हैं जहाँ पे जो है फाइल को अपलोड करना है, उसके वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाते हैं, उसके बाद में अपलोड या ब्राउज का बटन जो है क्लिक करते हैं, उसके बाद में अपनी फाइल चुनते हैं और ओपन या सबमिट पर बटन क्लिक करते हैं और फाइल जो है सर्वर पर अपलोड हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है किसी फाइल को जो है अपलोड करते हैं। उसके बाद में 12 नंबर की बात करते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारा हो चुका है। 12 नंबर यहाँ पे दिया है, ये सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं, कुछ सर्च इंजनों के नाम लिखिए। तो सर्च इंजन एक ऑनलाइन टूल होता है, ठीक है, जो इंटरनेट पर ऊपर उपलब्ध जानकारी को खोजने और प्रस्तुत करने में सहायता करता है। जो इंटरनेट पर जानकारी होता है उसको खोजने और प्रस्तुत करने में जो है सहायता करता है, ठीक है। यह उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए कीवर्ड या प्रश्नों के आधार पर वेब पेजों, इमेज, वीडियो या अन्य डेटा को खोजता और सूचीबद्ध करता है। जैसे गूगल पे हो गया, कोई भी हम कमांड अगर दे रहे हैं, वो कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो कीवर्ड जो देते हैं, कीवर्ड या प्रश्नों के आधार पर जो है वेब पेज जो है वीडियो या इमेज या जानकारी आपके लिए खोज कर लाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च इंजन की अगर बात करें तो जैसे गूगल आपका सर्च इंजन हो गया, बिंग हो गया, उसके बाद में याहू हो गया और डक डक गो हो गया, उसके बाद में यानडेक्स हो गया। तो आप लोग इतना याद रखिए कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, इतना पर्याप्त है, ठीक है। इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में क्या अंतर होता है, इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन हमने जो है ये आप लोगों के जब राजन सीरीज करा रहे थे तो वहां पे फिगर बनाकर बिल्कुल कराए हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 50 वर्ड में लिखना है, तो ये जो है ये 70 वर्ड में है, ठीक है। तो इंकजेट प्रिंटर स्याही का उपयोग किया जाता है। जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें स्याही का उपयोग करके कागज पर बूंदे छिड़कता है, जिससे उच्च गुणवत्ता की रंगीन और फोटो प्राप्त होती है। 1 मिनट। यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर जो होता है ये स्याही स्याही का उपयोग करके कागज पर बूंदे जो है छिड़कता है, जिससे उच्च गुणवत्ता की रंगीन और फोटो प्रिंटिंग होता है, ठीक है। रंगीन और फोटो प्रिंटिंग होता है उच्च गुणवत्ता की। लेजर प्रिंटर टोनर पाउडर, लेजर प्रिंटर जो होता है उसमें टोनर पाउडर का प्रयोग किया जाता है और गर्मी का उपयोग करके जो है कागज पर छवि को स्थानांतरित करता है, जिससे यह तेज, अधिक सटीक और उच्च मात्रा में प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त होता है। इंकजेट प्रिंटर आमतौर पर सस्ते होते हैं। जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं वो आम तौर पर सस्ते होते हैं, लेकिन इसमें जो है इंक का प्रयोग, स्याही का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसमें ज्यादा खर्चा बैठ जाता है। जबकि लेजर प्रिंटर अधिक टिकाऊ होता है। जो लेजर प्रिंटर आपका होता है वो अधिक टिकाऊ होता है और लागत प्रभावी होता है, और इसमें लागत भी लगता है। एक बार अगर इसको परचेज कर लेते हैं तो ये बहुत समय तक चलता है। अब इसमें है लाइट पेन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इसको पूछा जा सकता है। जो कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र या टेक्स्ट को लिखने लिखने और ड्रा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक स्टाइलस की तरह होता है जो स्क्रीन पर लाइट लाइट सेंस करके काम करता है। उपयोगकर्ता स्क्रीन पर पेन की नोक के से इशारे करता है। पेन की नोक जो होता है उसके द्वारा जो है इशारा करता है, जिससे स्क्रीन पर पिक्सल को पहचान कर कंप्यूटर को निर्देश भेजा जाता है, जिससे स्क्रीन पर ड्रा या लिखना संभव होता है, ठीक है। स्क्रीन पर ड्रा या लिखना संभव होता है। उसके बाद में एम एस वर्ड का परिचय दीजिए। ये दो नंबर में आया हुआ है। तो एम एस वर्ड क्या होता है, एम एस ऑफिस का एक प्रकार से ये सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड प्रोसेसिंग ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करने, स्वरूपित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पत्र, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट, ब्रोशर या फॉर्मेटेड पत्र और अन्य दस्तावेज के लिए किया जाता है। यह एक शक्तिशाली संपादक और स्वरूप टूल प्रदान करता है, जिसमें टेक्स्ट स्टाइलिंग,
चित्र इंसर्ट करना और डाटा संग्रह संभव होता है। मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। जो मल्टीमीडिया होता है वो क्या होता है, जैसे मल्टीमीडिया में साधन होते हैं जो विभिन्न रूपों में जानकारी को प्रस्तुत करने में उपयोग किए जाते हैं। जैसे हो गया मल्टीमीडिया के अंतर्गत देखें तो छवि हो गया, ध्वनि हो गया और वीडियो हो गया, ये सभी जो है मल्टीमीडिया के अंतर्गत आते हैं। इन्हें संगठित रूप से एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। जैसे अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें ऑडियो, वीडियो और पिक्चर चलते रहते हैं ताकि उपयोगकर्ता को एक संगीत, वीडियो, डिजिटल प्रदर्शनी या गेम जैसी विविध अनुभव मिल सके। उदाहरण जैसे हो गया यूट्यूब वीडियो हो गया, यूट्यूब वीडियो जब देखते हैं तो ऑडियो, वीडियो सब चलता है। संगीत अनुकरण, संगीत भी चलता है, कुछ भी देखना चाहते हैं, कॉमेडी मूवी वगैरह। और इंटरेक्टिव डिजिटल एक्सपीरियंस। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए उदाहरण सहित, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है कंप्यूटर जो है चलता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को संचालित करने में मदद करता है। जो हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है उसको संचालित करने में ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है। यह अनुप्रयोगों को प्रबंधित करता है, उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करता है और संसाधनों का उपयोग करके कार्यों को प्रारंभ करता है। जैसे आपका मोबाइल होता है उस तो उसमें एंड्रॉयड होता है, लेकिन एप्पल लेंगे तो वहां पे एप्पल का जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। तो मैक ओएस, लिनक्स हो गया, ये सिस्टम है फाइल प्रबंधन, मल्टीटास्किंग और ड्राइवर समर्थन में के लिए जिम्मेदार होता है। रिसाइकिल बिन क्या होता है, तो रिसाइकिल बिन जो कंप्यूटर में होता है, अगर हम फाइल को डिलीट करते हैं एक बार तो वहां पे जो है इस प्रकार से डिब्बा की तरह होता है। अगर हम अपने फाइल में से फाइल को यहाँ से डिलीट करते हैं तो यहाँ से डिलीट होने के बाद एक बार डायरेक्ट ये डिलीट नहीं होता, लेकिन डिलीट होने के बाद रिसाइकिल में यहाँ पे पहुंच जाता। अगर इसको हम रिस्टोर करना चाहें तो दोबारा जो है इसको अपने फाइल या कंप्यूटर में जो है रिस्टोर कर सकते हैं। अगर यहाँ से जो है इम्पिटी या डिलीट कर देंगे तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो रिसाइकिल बिन एक विशेष धातु या प्लास्टिक कंटेनर होता है। ये रिसाइकिल बिन जो इन्वायरमेंट वाला होता है, ये कूड़ा कचरा वाला, वहाँ का ये आंसर जो है टाइप हो गया है, जिसमें लोग उन्नति के बाद बर्तन, पेपर या प्लास्टिक जैसे उपयोग नहीं कर रहे चीजों को रख देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम किसी फाइल का उपयोग नहीं करते हैं तो उसको डिलीट कर देते हैं, रिसाइकिल बिन में आ जाता है। सेम इसी प्रकार से चीजों को रख देते हैं। इन सामग्रियों को पुनः उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि हमने बताया, रिस्टोर कर सकते हैं और पुनः प्रयोग कर सकते हैं उस फाइल को, जिससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलती है और खातिर में कम किया जा सकता है। रिसाइकिल बिन का उपयोग अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है, नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन टाइप हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसका आंसर जो है आप लोगों को समझ में आया होगा कि रिसाइकिल बिन एक कंप्यूटर का जो है सॉफ्टवेयर होता है, जिसको अपने मेन फाइल को डिलीट करने के बाद वहां पे जो है वो जाकर संरक्षित होता है। उसके बाद में वहां से अगर हम रिस्टोर करना चाहें तो काम करने के लिए रिस्टोर कर सकते हैं। अगर वहां से डिलीट कर दे रहे हैं तो सभी फाइलें डिलीट हो जाएंगी कंप्यूटर से। तो अन्य पेपरों को देखने के लिए आप लोग जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पे इसके अलावा भी पेपर आपको मिल जाएगा। और इस प्रकार से ये 2023 का कंप्यूटर का पेपर जो है हमारा बिल्कुल कंप्लीट होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यूट्यूब पर क्या करते हैं लोग कि जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते हैं केवल टिक वाला, और उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं करा पाते हैं। अगर करा भी देते हैं तो उसका जो है आंसर जो है बिल्कुल आप लोगों को मिलता नहीं है। तो अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। और सोशल मीडिया से अगर जुड़ना चाहें तो आप लोग फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं हमसे। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और उसके बाद में अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है आपको, इसके अगले वीडियो में आप लोग कौन से सब्जेक्ट का जो है प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो चाहते हैं उसको जो है कमेंट कर दीजिए। और उसके बाद में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो तैयारी डीएलएड की कर रहे हैं। और वीडियो अगर समझ में आया हो, 1% भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, तो चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।